दोस्तों, क्या आपको पता भी है कि आप वॉल्यूम का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? ट्रेंड रिवर्सल, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, रियल ब्रेकआउट ऑफ पैटर्न, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, मोमेंटम पता लगा सकते हैं कि आगे मार्केट साइडवे होगा या मूवमेंट देगा, और कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट देगा या ब्रेक करेगा। ये सब कुछ हम वॉल्यूम का यूज करके पता लगा सकते हैं। ये सब टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस, ए टू जेड, सब कुछ। अच्छा, तो क्या होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करना वॉल्यूम, और इस पे क्लिक करने के बाद प्राइस के नीचे कुछ ऐसे ग्रीन और रेड कलर के बार प्लॉट हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि द टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब मान लो कि ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम है और नीचे वॉल्यूम। अब मान लो कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको 10 शेयर्स सेल किए और आपने 10 शेयर्स बाय किए। कुछ देर के लिए मान लेना कि अभी सिर्फ आप और मैं ही बाय सेल कर रहे हैं। अभी अभी आपके और मेरे बीच में कितने शेयर्स की डील हुई थी? 10, राइट? तो वॉल्यूम हुआ 10। दूसरे घंटे में मैं आपको 1000 शेयर्स बेचता हूँ और आपने 1000 शेयर्स खरीद भी लिए, तो वॉल्यूम हुआ 1000। तीसरे घंटे में मैं आपको 10,000 शेयर्स बेचता हूँ, आपने वो भी खरीद लिए, तो तीसरे घंटे में वॉल्यूम हुआ 10,000। इन शॉर्ट, कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए, वो होता है वॉल्यूम। सिंपल। आपने सुना होगा कि बड़े प्लेयर्स या ऑपरेटर जैसे कि FII, DII, बिग बैंक्स, वे लोग प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप मेरा क्वेश्चन समझो। बिग प्लेयर्स या ऑपरेटर को ऐसी तो क्या खुजली हुई कि उसको प्राइस मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ गई? देखो, मान लो यहाँ किसी ऑपरेटर को 10 लाख शेयर्स सेल करने हैं, तो 10 लाख शेयर्स बेचने हैं, तो सामने कोई 10 लाख शेयर्स खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। लेकिन मार्केट में उतने ज़्यादा बायर्स है नहीं। लेकिन ऑपरेटर को तो अपना ऑर्डर फिल करना है, तो फिर ऑपरेटर क्या करेंगे कि वे लोग इस रेजिस्टेंस को हल्का सा ब्रेकआउट करवा देंगे। उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, तो इसलिए वे लोग प्राइस को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इस ब्रेकआउट को देखने के बाद काफ़ी सारे रिटेलर ट्रेडर बाय करने लगते हैं फोमो के चक्कर में, और ऑपरेटर को तो यही चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करें ताकि उसका 10 लाख शेयर सेल करने का मोटिव कंप्लीट हो जाए। जैसे ही यहाँ लोग बाय करने लगे, उसी समय ऑपरेटर बड़ा ऑर्डर सेल करने लगते हैं और फिर प्राइस नीचे। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, उनमें से किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ये सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हिट, एंड बायर्स का स्टॉप लॉस हिट मतलब वो सेल ऑर्डर हुआ, जिस वजह से प्राइस और ज़्यादा नीचे गिरने लगती है। ऑपरेटर ने क्या किया? जानबूझ के यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जनरेट किया और बायर्स को ट्रैप कर दिया। इस तरह से ऑपरेटर प्राइस में सेड साड़ कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद करके रखना, वीडियो के एंड में हम इसी का यूज़ करेंगे। वैसे ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और उसका माइंडसेट क्या होता है, ये टॉपिक एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है। मैंने बस इसको बहुत ही शॉर्ट्स में समझा दिया। अगर आपको ऑपरेटर की गेम के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर हम ट्रेंड रिवर्स होने से पहले ही पता लगा ले कि अब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है? और कैसा रहेगा कि आपने किसी अप ट्रेंड में बाय किया और पता चले कि ये अप ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग है, हमें अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। तो ट्रेंड रिवर्सल और स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, ये दोनों चीज़ आप वॉल्यूम डाइवर्जन का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। जब प्राइस ऊपर जाती है, उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगे, तो समझ लेना कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड था और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ हाई प्राइस में भी लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है, तभी तो हमें वॉल्यूम में बड़े बड़े बार्स शो हो रहे हैं। सो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर हमने यहाँ कहीं पे बाय में पोजीशन बनाई होती तो हम होल्ड कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। दूसरा, जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है
लेकिन वॉल्यूम लो हो जाता है, तो हो सकता है कि अब ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए या फिर साइडवे मूवमेंट मिले या फिर एक पुलबैक देखने को मिले। इन शॉर्ट ऐसे अप ट्रेंड वीक होते हैं। जैसे यहाँ पहले ये अप ट्रेंड था और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आगे हम देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो नहीं रहा, सिर्फ प्राइस ऊपर जा रही है। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, इसका मतलब लोग यहाँ पे खरीदने में इंटरेस्टेड है नहीं। सो ये एक वीक अप ट्रेंड हुआ। अब हो सकता है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए कुछ इस तरह से। तीसरा, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और वॉल्यूम इंक्रीज हो तो समझ लेना कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। जैसे यहाँ एक डाउन ट्रेंड था, जैसे जैसे प्राइस नीचे आती वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगता। इसका मतलब लोग यहाँ पे कम प्राइस में भी सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हुआ। लास्ट डाइवर्जन है कि जब प्राइस नीचे गिरती है और वॉल्यूम भी नीचे गिरने लगता है, वॉल्यूम में बहुत छोटे छोटे बार बनने लगते हैं। इसका मतलब कि ये एक वीक डाउन ट्रेंड है। ये ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है या फिर एक पुलबैक देखने को मिले। लुक एट दिस ग्राफ। स्टार्टिंग में एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड था और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट, प्राइस तो नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम के बार बहुत ही स्मॉल हो गए। मतलब इस जगह पे अब लोग सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। एंड देन ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो गया। आइए एक बढ़िया वाला एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये कौन सा ट्रेंड है? हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन है। सो ये एक अप ट्रेंड हुआ। ये रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट का काम करेगा। ये दो की लेवल का यूज करके हम एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। प्राइस एक्शन के अनुसार अगर प्राइस इस सपोर्ट या इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल देगा तो हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, प्राइस आता है इस सपोर्ट के पास और बुलिश मारूबुजू और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाता है इस सपोर्ट के पास। अब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा और प्रॉफिट टारगेट नज़दीकी रेजिस्टेंस के पास। देखते हैं क्या सीन होता है। भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया के? दोस्तों, कोई भी हमें ये नहीं बोल सकता कि ये जो हमने अभी बाय में ट्रेड लिया वो गलत जगह पे लिया था या फिर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए। हमने सभी रूल्स को फॉलो करने के बाद ही तो ट्रेड लिया था। ट्रेंड बुलिश था तो हमने बाय करने की प्लानिंग बनाई, प्रॉपर वेट किया कि प्राइस इस सपोर्ट के पास आए तब हम बाइंग में एंट्री करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने धीरज भी रखा कि हम सपोर्ट के पास कोई बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल बने तभी बाय करेंगे। प्राइस एक्शन के अनुसार सब कुछ सही था, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो एक बार वॉल्यूम चेक किया जाए। आई थिंक अब आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन मिल गया होगा। वॉल्यूम को देखने के बाद यहाँ प्राइस तो ऊपर जा रही थी लेकिन वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा था। मतलब हमने जहाँ बाय किया था वो ट्रेंड वीक था, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर लोग यहाँ बाय करने में इंटरेस्टेड होते या फिर इस जगह पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ होता, लेकिन ऐसा तो कोई सीन हमें दिखा ही नहीं। इसलिए अब से ट्रेड लेने से पहले एक बार वॉल्यूम ज़रूर चेक कर लेना। एक और मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ इसी ग्राफ में। देखो, जिन जिन लोगों ने यहाँ वॉल्यूम को चेक नहीं किया होगा वे लोग यहाँ पे बाय करेंगे। बाय चांस यहाँ बाय नहीं किया होता तो कुछ लोग यहाँ पे बाय करते डबल टॉप या डब्ल्यू पैटर्न देख के। बाय चांस यहाँ भी किसी को बाय करने का मौका ना मिले तब वो यहाँ पे बाय में एंट्री करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के पास भी बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी, है कि नहीं? लेकिन जिसने वॉल्यूम देखा होगा वो यहाँ किसी भी जगह पे बाय में एंट्री नहीं करेगा। मैं तो कहूँगा कि प्राइस अगर किंग है, भाव ही भगवान है, तो वॉल्यूम प्राइस की क्वीन होनी चाहिए। तो फिर बच्चे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खैर छोड़ो भी, आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम वॉल्यूम का यूज करके फेक ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पावरफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको यूज करके आप 90% फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल ब्रेकआउट कौन सा है। कौन सा है रियल ब्रेकआउट? तो जब किसी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेकआउट दे
तो इस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंफर्मेशन कैंडल का भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ टाइम रियल होते हैं। उसी तरह अगर प्राइस किसी सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे तो ये ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम और कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। और अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हैं जो कि डिसिप्लिन ट्रेडर की निशानी है, तो उसमें अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो ब्रेकआउट कैंडल का तो वॉल्यूम हाई होना ही चाहिए। फिर जब प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आए तो ये सब रिटेस्ट कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए। और लास्ट में जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास कोई बुलिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल बनाए तो उसका भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जब ऐसे ब्रेकआउट मिले तो समझ लेना कि ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है। उसी तरह अगर प्राइस किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे तो ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। फिर जब प्राइस इस सपोर्ट का रिटेस्ट करने के लिए आए तो ये रिटेस्ट कैंडल का वॉल्यूम लो होना चाहिए। एंड लास्ट में जब आपको ये सपोर्ट के पास कोई बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल मिले तो उसका भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट 90% टाइम रियल होते हैं। मैंने बोला 90% टाइम, 100% क्यों नहीं? क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी के भी पास 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है ही नहीं। अगर होती तब तो सभी लोग डबल ट्रिपल प्रॉफिट बनाते। ये धंधा संभावना के ऊपर चलता है। अब आपने रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना सीख लिया, लेकिन ब्रेकआउट और हाई वॉल्यूम देख के सीधा कूद मत पड़ना। इसका रीज़न ये ग्राफ है। देखो यहाँ पे ये अप ट्रेंड, नेक्स्ट प्राइस इस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। हम नीचे देखें तो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है। तो क्या यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए? नहीं, अभी आपको एंट्री नहीं करनी है। ब्रेकआउट के बाद आपको या तो रीटेस्ट का वेट करना है या फिर कंफर्मेशन कैंडल का। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कुछ ऐसा हो सकता है। सो ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट और कंफर्मेशन कैंडल। अब देखते हैं कैसे ब्रेकआउट को हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। यहाँ आप देखें तो मार्केट अभी साइडवे रेंज में मूवमेंट कर रही है। उसके बाद नीचे सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला। जिस कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ, क्या उस कैंडल का वॉल्यूम हाई था? नहीं, वॉल्यूम तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई ज़्यादा बार्स नहीं बने। सो हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन फेक हो। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में था और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। ये ब्रेकआउट है, रियल है या फेक चेक करने के लिए हम वॉल्यूम देखेंगे। क्या ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई था? नहीं, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम तो नॉर्मल ही था। तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट मिला वो फेक हो। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिस कैंडल में ट्रेड लिया और वो कैंडल फेल हो गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? या फिर ऐसा कि आपने जिस कैंडल में ट्रेड लिया वहाँ से मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया तो सही, लेकिन बहुत ही टाइम लेने के बाद, इन शॉर्ट मूवमेंट ना मिली हो। ऐसे समय डर भी लगता है कि क्या होगा, टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। और बोनस में फ्रस्ट्रेशन मिलती है, वो तो अलग से ही। अब मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो मैंने कहीं यूट्यूब में से नहीं सीखी। मैंने खुद नोटिस किया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ें हाथ लगी। और यूट्यूब में होगी तो भी मुझे पता नहीं, मैंने तो बस अपने आप ये सीखा और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, अप या डाउन कोई भी। फिर वो सब इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देने हैं जो हम ट्रेड लेने से पहले करते हैं। फिर जब प्राइस किसी भी इम्पोर्टेंट की लेवल के पास आए और कोई भी कैंडल का सिग्नल मिले कंफर्मेशन कैंडल के साथ, तो हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए अपनी पिछली वाली कैंडल के कंपैरिजन में। जब आपको ऐसा सीन मिले तो 80 से 90% केस में आपको मूवमेंट मिलेगा और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, मैं स्विंग ट्रेडिंग में काम करता हूँ तो ये स्ट्रेटजी स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ लोअर लो एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन बन चुकी है, मतलब हमारे पास प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है इसलिए हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। उससे पहले हम सभी इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ कर देंगे। ये 2 पॉइंट को हम टच करके ट्रेंड लाइन बना सकते हैं।
ये लेवल जो अभी अभी ब्रेक हो चुका है वो हमारे काम का है। नीचे वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हुआ। ऐसे ट्रेंड में हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांस मिनिमम रहेंगे। जब प्राइस आएगा ये दो लेवल्स के आसपास और बीरिश सिग्नल मिलेगा, तब हम कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम देख के सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आती है इस रेजिस्टेंस के पास जो पहले सपोर्ट था। वहाँ पे हमें बीरिश मारुबुजू और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। क्या कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हाई है? डेफिनेटली वॉल्यूम हाई है। तो अब ये कैंडल फेल होने के चांस सिर्फ 10 से 20% है और मूवमेंट आने के चांस ज़्यादा है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। एंड देन एक ब्यूटीफुल मूवमेंट के साथ मार्केट नीचे गिरा। दोस्तों, आपको ऐसे क्वालिटी वाले ट्रेड लेने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ। अप ट्रेंड है तो हम बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि ये दो पॉइंट को कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था ये भी हमारे काम का है। नेक्स्ट प्राइस आता है इस ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के पास। कुछ टाइम के लिए मैं ये सपोर्ट हटा दूँ ताकि आपको क्लियर इमेज दिखे। इस ट्रेंड लाइन के पास हमें बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली और कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में। अब हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट इस रेजिस्टेंस के पास। हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका और आगे हम देखें तो फिर से प्राइस आता है इसी ट्रेंड लाइन के पास और फिर से एक मारुबुजू और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। दोस्तों, प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ भी हम बाइंग में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारी वॉल्यूम स्ट्रेटेजी में कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हाई है नहीं बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में, इसलिए हम यहाँ पे फिर से बाइंग में एंट्री नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये कैंडल फेल हो जाए या फिर हो सकता है कि मार्केट में मूवमेंट ना मिले, इसलिए मैं तो यहाँ पे बाइंग में एंट्री नहीं करूँगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिर जाती है। अगर सिर्फ मैंने यहाँ प्राइस एक्शन को देख के बाई किया होता तो पक्का मेरा स्टॉप लॉस हिट होता और इस ट्रेड में जितना प्रॉफिट बनाया था वो यहाँ लॉस में बदल जाता। वैसे कैसी लगी ये स्ट्रेटजी? मज़ा आया। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। 48 घंटे लगे हैं मुझे ये सब कुछ बनाने में, तो इस वीडियो पे हम 200 लाइक्स का टारगेट रखेंगे। अब समझते हैं कि कौन से लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देगा और कौन से लेवल को ब्रेक करेगा। जब प्राइस किसी सपोर्ट के आसपास आता है तब उसका वॉल्यूम एवरेज होता है या फिर एवरेज से कम होता है, लेकिन जब प्राइस किसी सपोर्ट के नज़दीक ही पहुंच जाए और वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगे तो समझ लेना कि आगे प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके ऊपर की तरफ जा सकती है या फिर रिवर्स हो सकती है। उसी तरह प्राइस किसी रेजिस्टेंस के आसपास आती है तब उसका वॉल्यूम एवरेज या फिर एवरेज से कम होता है, लेकिन जब प्राइस रेजिस्टेंस के बहुत ही करीब आ जाए और वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगे तो समझ लेना कि आगे मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके रिवर्स हो सकती है। एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूँ, आगे वाले एग्जाम्पल में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पे प्राइस प्रॉपर लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, फिर एक पुल बैक मिला जिसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरने लगा और इस सपोर्ट तक प्राइस नीचे आता है। प्राइस इस सपोर्ट से थोड़ा सा दूर था तब वॉल्यूम एवरेज था, फिर जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट के नज़दीक आई और नीचे वॉल्यूम भी एवरेज से ज़्यादा होने लगा। मतलब हो सकता है अब प्राइस इस सपोर्ट से फिर से ऊपर की तरफ मूव करे। क्या आपको कोई डाउट हुआ इसमें? आप कहेंगे कि मुझे तो कोई डाउट नहीं हुआ इसमें। थोड़ी मेमोरी अपडेट कीजिए। वॉल्यूम डाइवर्जन में आपने क्या सीखा था कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और वॉल्यूम इंक्रीज हो तब वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कहलाता है। यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सपोर्ट पे प्राइस आई और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकती है? ये तो दोगलापन हुआ है ना।
अब आप कमेंट में कुछ उल्टा सीधा बोले उससे पहले आगे का ग्राफ देख लो। हो गई शांति? अब खुश? अभी अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसके अनुसार प्राइस इस सपोर्ट पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनाती है। मतलब हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे और अपर साइड मूवमेंट मिला भी था। और सबसे पहले वॉल्यूम डाइवर्जन में आपने सीखा था कि प्राइस नीचे आए और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो तब वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहेगा। यहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, फिर वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा, तो फिर अब हम इसको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, ये वीक डाउन ट्रेंड हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो से आज आपने क्या हासिल किया? सबसे पहले ऑपरेटर का काम समझा, फिर 4 टाइप्स के डाइवर्जन सीखे, उसके बाद फेक और रियल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना सीखा वॉल्यूम की हेल्प से, और लास्ट में कौन से लेवल को प्राइस ब्रेक करेगा और कौन से लेवल को रिस्पेक्ट देगा वो सीखा। इस वीडियो में जो कुछ भी आज आपने सीखा उसको अपनी नोट्स में लिख लेना, वरना 2-3 महीनों के बाद कुछ याद नहीं रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।